जय श्री राम। माँ सीता प्राकट्य भूमि से हमारे संत समाज यहाँ आए हैं। राम वन गमन यात्रा डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने 50 वर्षों से की और यहाँ पर चरण चिन्ह जानकी जी के और राम जी के स्थापित हुए हैं। ये अहिल्या स्थान है। यहाँ पर गौतम ऋषि जी तपस्या करते थे और माँ अहिल्या का उद्धार इसी स्थान पर हुआ। तो राम लखन जी और विश्वामित्र जी के संग यहाँ जब आए तो माँ अहिल्या का उद्धार हुआ। वो पाखान से शरीर में फिर आ गई और इस प्रकार से यहाँ पे पिंड जो है उस पिंड की पूजा रोज होती है। और हमारी बहन अवंतिका मिश्रा जी किशोरी जी यहाँ प्रतिदिन पूजा करती हैं। और अभी हम लोगों के साथ हैं दंडी बाबा कामेश्वर मिश्र जी अहिल्या आश्रम, हमारे संत भूषण दास जी जानकी प्राकट्य भूमि से, और संत रामानंद दास जी वन गमन यात्री, ये यहाँ आए हैं अहिल्या स्थान के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो बहन से निवेदन है कि अहिल्या मैया की इस भूमि की विशेषता के बारे में बताएं। बहन अवंतिका जी। सामने जो पिंड माता अहिल्या का पिंड है, इसी जगह पे माता अहिल्या का शिला था, जो भगवान इंद्र के द्वारा छल करने पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी माता अहिल्या को श्राप दिए थे। माता अहिल्या पंच कन्या में से एक कन्या, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनको पंच कन्या के नाम से जाना जाता है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती होती। तो उसी समय से जब इनका शिला यहाँ पे था, प्रभु श्री राम जब धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर जा रहे थे, उस समय अपने गुरु के साथ विश्वामित्र के साथ यहाँ पे आए और भाई लखन के साथ यहाँ पे माता अहिल्या का शिला से उद्धार करने के बाद आगे बढ़े तो धनुष यज्ञ और फिर विवाह के लिए जनकपुर पहुंचे। उसी समय से माता अहिल्या का यहाँ पे पिंड उठा और पीछे जो पिंड है वो गौतम ऋषि का है, क्योंकि हिंदू धर्म में पत्नी से पहले पति का पूजा होना चाहिए, इसलिए पहले गौतम ऋषि का पूजा होता है, फिर माता अहिल्या का होता है। और ये स्थान जो है ये हनुमान जी के ननिहाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंजनी माता जो है तो अहिल्या जी की पुत्री है और अंजनी माता के पुत्र हैं हनुमान, इस कारण ये हनुमान जी का ननिहाल है। और दूसरी बात कि माता सीता के पिता जनक जी, उनके कुल पुरोहित जो सतानंद जी थे वो अहिल्या जी के ही पुत्र थे, तो इसलिए जनक जी के कुल परिवार का, कुल पुरोहित का परिवार है यहाँ पे। तो इस नाते यहाँ का बहुत सारा रिश्ता भी जनकपुर से भी जुड़ जाता है। और श्री राम भी जो आया और उनका जो विवाह करवाया थे वो भी सतानंद जी थे, उनके भी पंडित जो विवाह के पुरोहित थे वो भी सतानंद जी थे। यहाँ का यही है। हाँ, देखिए अभी बहन जी ने कहा कि राजा जनक जी के कुल गुरु का ये आश्रम है, कुल पुरोहित का, और सीता मैया के विवाह कराने वाले सदानंद जी महाराज का है। और जब अकाल पड़ा था तो सदानंद जी ने ही कहा था हरिष्ट यज्ञ करने का। तो इस प्रकार पूरी जनकपुर में जानकी जी की जो जन्मभूमि है वहाँ पर पूरे संपूर्ण क्षेत्र में अकाल को मिटाने वाले, मार्ग बताने वाले सदानंद जी, जानकी जी और श्री राम जी की शादी कराने वाले सदानंद जी, और कुल गुरु के रूप में, कुल पुरोहित के रूप में सदानंद जी गौतम ऋषि पुत्र ये यज्ञ अनुष्ठान कराए। तो निश्चित ही यह जनकपुर से रिश्ता है, मिथिला से रिश्ता है, राम जी से रिश्ता है। और यह अहिल्या स्थान में एक परंपरा है कि जिनके शरीर में कोई किसी प्रकार का मस्सा या मांस बढ़ जाता है तो वो बैंगन का भार लेकर आते हैं, चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो मिट जाता है। तो इस प्रकार जो इस प्रकार की श्रद्धा का केंद्र है। और जो हमारी माताएं हैं वो सुहागिन बनने के लिए और अन्य प्रकार के वरदान के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उनको वरदान मिलता है, सौभाग्यवती होता है, बच्चे स्वस्थ और निरोग हो, इसके लिए पूजा होती है। जय जय सिया राम, जय मां जानकी, अहिल्या मैया की, गौतम ऋषि महाराज की।